इमरान खान, उससे कोई डर नहीं है, बट उसको यह है कि उसको बाहर नहीं आने दे सकते। फैज हमीद को इस्तेमाल करेंगे, अगर वो गवर्नमेंट का वो मुखबिर बन गया तो उसको यूज करके उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी उसकी है वो भी वहां पर खत्म हो जाए। वरना इसको है हैंग करके डिस्क्रेडिट करके मारेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आगे के पाकिस्तान के लिए या मुनीर के लिए। और अगर वो अपने आप स्लो पॉइजनिंग द्वारा जेल में मरेगा तो थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन पाकिस्तान का टूटना तय है और मुनीर के ही 5 साल में टूटेगा पाकिस्तान, मतलब ये तय है। प्रोफेसर साहब, अब जरा ये समझा दीजिए कि जो बनाना रिपब्लिक है ये पाकिस्तान, जो मिलिट्री ड्रिवन पूरा का पूरा है, अब यहां पर इमरान खान जो है वो सबकी आंखों में खटक रहा है। अगर हम पॉलिटिकली, हालांकि वहां पॉलिटिकली कुछ नहीं है, सब कुछ आर्मी ड्रिवन है, लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकली देखें तो शरीफ फैमिली हो, भुट्टो फैमिली हो, उनके लिए इमरान खान क्यों इतनी आंख की किरकिरी है? बाकी दोनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग फिर भी नजर आती है। देखिए, मैं इस पहलू पे बाद में आना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने सीधा सवाल इमरान खान पे पूछा है, तो देखिए बात मान के चलिए, गणित जो है ना, जो आपने शुरुआत किया कि इसमें मरियम शरीफ और मुनीर का जोड़ी जुगलबंदी कैसे बन रही है, उसका सीधा सीधा एक कारण है कि मुनीर से तो उसका एक व्यक्तिगत राइवलरी भी है। जिस तरीके से उन्होंने बुशरा के खिलाफ, जो बुशरा ने उनके खिलाफ एक तरीके से जासूसी किया और एक मुकदमा खोलने का प्रयास किया तब से, और जब से ISI चीफ बनाया तब से उनका व्यक्तिगत एक राइवलरी चल रहा है। मरियम शरीफ की विडम्बना ये है कि आज भी अगर मोटे तौर पे देखते हो तो इमरान खान पंजाबी यूथ में बहुत पॉपुलर है। और आप ये देखिए कि जब उनकी तहरीक-ए-इंसाफ राजनीतिक दल को जब बंद कर दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया गया, उसके बावजूद भी 96 सीट्स तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स ने जीती। और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ऐड कर ले उनमें, तो लगभग 120 सीटें तब जीती जब उनकी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त उसकी ख़त्म कर दी गई थी। तो मान के चलिए कि आप जो इमरान खान की राजनीतिक जो पॉपुलरिटी है वो खैबर पख्तूनवा और पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इससे वो भयभीत है। पूरा का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये पूरा गणित है। और आप ये देखिए कि मुनीर ने जिस तरीके से, देखिए, एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया, ये जो मैकेनिज्म किया, इसमें क्या किया है कि इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी को क्रिएट कर दिया गया। किस पर? जुडिशरी पर। जुडिशरी का 2 चीज़ें की, एक तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया, और जितने भी मुकदमे, चाहे वो इमरान खान का मुकदमा हो या कोई जैसे गवर्नर रूल्स की बात हो, क्योंकि खैबर पख्तूनवा डिमांड कर रहा है, तो वो भी मुद्दा जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। तो दोनों ही मुद्दों में ऐसा कर दिया कि जो भी जाएगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट किसके कठपुतली आज के दिन में? वो मुनीर की कठपुतली। तो सीधा सीधा गणित। और दूसरा एक और किया कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जिसमें पहले हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बराबर के जज हुआ करते थे, अब उसमें 2 मिनिस्टर्स को डाल दिया गया और स्पीकर्स को डाल दिया, यानी कि वो भी किसके हाथ में दे दी उसकी चाबी भी? वो भी पार्लियामेंट के हाथ में दे दी, और पार्लियामेंट फिर उसी की कठपुतली है। तो एक व्यवस्था कर दी मुनीर ने, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक कायरतापूर्ण, जो वो डरा हुआ है एकदम से। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो मुनीर का खात्मा है। इसलिए वो सबसे कमजोर, वो इसलिए इतना मजबूत अपने आप को कर रहा है कि इमरान खान बाहर नहीं आया, और उसमें जो साथ दे रहा है वो निश्चित रूप से मरियम शरीफ और शहबाज शरीफ, और ये दे रहा है। जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, देखिए बिलावल आजकल बहुत मुनीर के खिलाफ बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। मैं इसीलिए, वो तो कहते हैं टुकड़े करने तो पंजाब से शुरुआत कर। देखिए, अगर सीधा अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो जो टक्कर होगी, राजनीतिक जो टक्कर होगी, वो इमरान खान और बिलावल भुट्टो के बाद, क्योंकि बिलावल भुट्टो सिंध से आता है, और सिंध में इमरान खान पॉपुलर नहीं, कराची में सिर्फ उसका कुछ प्रभाव है। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक टक्कर होगा। अब मैं मोटी बात बता दूं, जो पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कंटेस्टेशन है। आर्मी में भी फैक्शनलिज्म है, और जहां तक फैज की बात की तो फैज इसका मास्टरमाइंड है। जितना भी आर्मी में फैक्शनलिज्म हुआ उसमें फैज का बहुत बड़ा योगदान है। फैज राजनीतिक खिलाड़ी भी है और राजनीति को प्रभावित करता है, साफ उसका बहुत बड़ा रोल है, और वो इमरान खान के साथ अलाइड है। लेकिन जहां तक दूसरे कंटेस्टेशन की, कि पंजाबी और सिंधी
के बीच में बहुत स्ट्रांग है, उसमें वही मरियम और वही बिलावल आ जाता है। आप ये देखिए पंजाबी और बलूच में बहुत स्ट्रांग है, जो ट्राइबल और अर्बन के बीच में कंटेस्टेशन है। यहीं पर देखिए कि जो पंजाबी और मुहाजिर है, जो अल्ताफ हुसैन और मुहाजिर कबीर मूवमेंट, तो इतना डीप कंटेस्टेशन। इसका देखिए सबसे बड़ा कि मैं कहता हूँ एक कमबख्त देश है ये पाकिस्तान। एक कमबख्त कैसे कमबख्त है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो पाकिस्तान की बुराई करिए, हमारी जनता खुश हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसकी जो फाउंडेशन है, इनके जो आका थे, जो लीडर थे, जिसमें हम कहें मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली, दो ही लोग थे। उन्होंने बेसिकली वो कंफ्यूजन तो क्रिएट कर गए कि वो इस्लामिक स्टेट चाहिए था कि एक मुस्लिम्स के लिए एक स्टेट चाहिए था। जब लियाकत जिन्ना की डेथ हो गई और लियाकत अली का असैसिनेशन हो गया तो किसी को नहीं पता था, और पाकिस्तान किसके हाथ में चला गया? ट्राइको के हाथ में। बेसिकली ट्राइको क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, और तीसरा मिलिट्री है। इस तीनों की एक जो तिकड़ी बनी उनके हाथ में चला गया, और वहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो नहीं हुई। कभी भी पाकिस्तान का मूवमेंट को आप पढ़ेंगे, उसमें कभी भी वो सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की बात नहीं करते थे, वो स्वराज की बात नहीं करते थे, वो ऐसे इस तरीके का विमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इस तरीके की कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र की बात करते। भारत का जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, बहुत इंक्लूसिव था। हमने किस चीज़ की? हम स्वराज की बात की, हमने सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात की, हमने डेमोक्रेसी की बात कही, और वो भारत वो 1950 के संविधान में साफ साफ दिखाई देता है। उनका तो संविधान ही नहीं बना, 1956 में बना। क्या क्या कंटेस्टेशन था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, फेडरल हो कि यूनिटरी हो, इस्लामिक हो कि सेकुलर हो, मतलब कहीं पर कोई सहमति कहीं पर नहीं दिखी। और उसकी जो कमबख्त क्यों हो गया कि ये जो दौर चला, ये जो 1947 से 1956 तक वो दौर चला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे पाए, और उसमें फाइनली मिलिट्री ने इंटरवीन कर दिया। और आप ये देखिए कि कैसे वहाँ के जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जिसमें लियाकत अली बात कही, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, एक के बाद एक को असैसिनेट करना, और कंफ्यूजन में मिलिट्री को हमेशा एडवांटेज मिलती रही। पॉलिटिकली कोई आइडियोलॉजी जो है बहुत स्ट्रांग निकल कर नहीं आई जो जनता के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री का भी आप ये देखिए ना कि कहां से मिलिट्री, अपने घर में तो कोई सुई भी नहीं बनाया उन्होंने। कभी चाइना से ले लेते हैं, कभी अमेरिका से ले लेते हैं। हम आतंकवाद से ग्रसित हैं, हम तहरीक तालिबान से ग्रसित हैं। वो उनका ऐसा हाल है कि आप देखिए, अब आप पता है क्या हो रहा है? देख, तेरे को मैं भीख दे रहा हूं, लेकिन ये 11 पॉइंट अभी IMF ने आज बताया ना, ये 1.1 बिलियन दे रहे हैं, 11 कंडीशन है। ये सब कंडीशन आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे, अगला कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इस तरीके की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, मुझे लगता है कि मुनीर देखिए, बेइज्जती के लिए पहले इज्जत तो होनी चाहिए ना। उनको डूब जाना चाहिए, उनको डूब जाना चाहिए कि आपने सिर्फ अमेरिका और